बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो में हम जानेंगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से वो शैतानी आफात, वो तमाम मुसीबतें, वो बीमारी किस तरह से दूर हुई। अल्लाह ने उनसे वो तमाम मुसीबतों को दूर कर दिया या वो सारी उम्र ऐसे ही रहे, और उनकी बीवी का क्या हुआ, ये इन्फॉर्मेशन आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगी। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल तन्हा हो चुके तो उन्होंने अल्लाह के हजूर दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल भी किया। इस सारे वाक़ये का जिक्र अल्लाह की पाक किताब कुरान पाक की सूरह साद की आयत नंबर 53, 54 और 55 में अल्लाह ने ये सारा वाक़या बयान किया है, जिसका तर्जुमा ये है कि हमने कहा ज़मीन पर पाँव को रगड़ो, ये नहाने और पीने के लिए बेहतरीन ठंडा पानी है। हमने इन्हें इनके अहल अयाल अता कर दिए और इतने ही और भी दे दिए ताकि वो हमारी तरफ से रहमत हो और साहिबाने अक्ल के लिए इबरत और नसीहत हो। फिर दूसरी आयत में अल्लाह का इरशाद है, हमने अय्यूब को साबिर पाया है, वो बेहतरीन बंदा और हमारी तरफ रजू करने वाला है। अब जैसा कि आयात में अल्लाह ने कहा कि अपने पाँव को ज़मीन पर रगड़ो, हज़रत अय्यूब ने वैसा ही किया। जैसे ही वहाँ से चश्मा निकलना शुरू हो गया तो हज़रत अय्यूब ने उस चश्मे के पानी से अपने बदन को गुस्ल दिया और इसका पानी नोश फरमाया। उनका वो जैसे ही पानी उनके जिस्म से गुजरा और उन्होंने वो पानी पिया तो उनके पीने से उनके तमाम दुख दूर हो गए। वो तमाम उनकी औलाद, उनकी जो माल था, वो ऐसे लगा कि जैसे खुदा के नूर से और खुदा के इज़्न से और खुदा के मौजज़े से वो तमाम का तमाम अब वापस आ चुका है और हज़रत अय्यूब के दिल को ठंडक पहुंच गई। और इस तरह से अल्लाह ने उनको खुशी दी कि वो भूल चुके थे कि वो इतनी सख्त बीमारी में मुब्तला भी थे, और खुदा ने उन्हें वो तमाम वापस कर दिया। अब उनके पास वो वापस आ गया, मिल गया, जो कि अल्लाह ने उन्हें पहले अता किया हुआ था। अब इन्होंने बहुत खूबसूरत लिबास पहना और एक बुलंद मकाम पर तशरीफ़ फरमा हुए, और उसके बाद वो हरे भरे दरख्तों के नीचे चश्मे के किनारे अल्लाह का जिक्र करते थे और उनकी नेमतों में गर्क होकर बैठते थे। और इनकी अब वो जवानी और इनकी खूबसूरती भी जो कि पहले थी वो वापस उन्हें मिल चुकी थी। अब रवायात के मुताबिक इनकी ज़ौजा जो रहमा थी वो दर बदर की ठोकरें खाती फिर रही थी। एक दिन उसे अपने शौहर की बहुत ज़्यादा याद आई। उसने सोचा कि ठीक है, नाराज़गी है, लेकिन उसका शौहर है और वो उन्हें याद करती थी, हज़रत अय्यूब को। अब एक दिन उसने सोचा कि मैं हज़रत अय्यूब का पता करके आऊँ। मैं उन्हें अब छोड़ चुकी हूँ, लेकिन दिल में उनके लिए मोहब्बत थी कि वो किस हाल में है, वो बीमारी के हाल में थे। तो अब उसने इरादा किया कि वो अपने शौहर को देखने के लिए जाए। वो इस तरफ रवाना हुई जहाँ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की घर था, जहाँ वो बीमारी की हालत में रहा करते थे। जब वो वहाँ पहुंची तो क्या देखती है, हर चीज़ तब्दील हो चुकी है। वो खुश्की, वो कहत और वो बलाओं की जगह तो अब भी शुमार नेमतों का बसेरा है। उस जगह पर रहमा पहुंची तो उसके दिल को जैसे सुकून हुआ कि ये तो खुदा के मौजज़े की जगह है। अब रहमा अब इधर उधर देखने लगी और अपने शौहर को तलाश करने लगी, लेकिन वहाँ पर जब उसने नहीं पाया अपने शौहर को, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, तो वह वहीं बैठकर रोने लगी और गिरिया करने लगी। जब उसके गिरिये की आवाज़ बुलंद हुई तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो कि एक बुलंदी से देख रहे थे, हज़रत अय्यूब ने किसी शख्स को रहमा के पास भेजा तो इसने इन्हें वहाँ पर हैरान और परेशान देखकर पूछा, ए कनीज़े खुदा, किसकी तलाश में हो? रहमा ने कहा कि मैं इस शख्स की तलाश में हूँ जो कि बीमारियों में मुब्तला था और इस मकाम पर रहता था, तो नहीं मालूम इसके साथ क्या हुआ, आया वो दुनिया में है या चल बसा है, तो मैं उसी शख्स की तलाश में आई हूँ। तो यहाँ पर उसका घर हुआ करता था, लेकिन अब तो ये सब कुछ तब्दील हो चुका है और वो शख्स भी मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं इसीलिए गिरिया कर रही हूँ। उस शख्स ने कहा, अच्छा तुम परेशान ना हो, हमारा एक आका है जो कि बहुत नेक दिल है और अच्छा इंसान है, आओ मैं तुम्हें उसके पास ले जाता हूँ, हो सकता है वो इस मुसीबत में तुम्हारी मदद कर सके। अब वो शख्स उसको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास ले गया, लेकिन वो जनाब अय्यूब को ना पहचान सकी क्योंकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अब एक खूबसूरत जवान बन चुके थे। इस वक्त रहमा और जनाब अय्यूब के दरमियान कुछ गुफ्तगू हुई। जनाब अय्यूब ने कहा कि ए खातून, तुम जिसकी तलाश में हो वो तुम्हारा क्या लगता है? तो रहमा गिरिया करते हुए बोली, वो मेरे शौहर थे, क्या तुमने इन्हें देखा है? वो बहुत बीमार हुआ करते थे और वो इसी जगह पर आबाद थे। तो जनाब अय्यूब ने कहा, अच्छा अगर तुम अपने शौहर को देखोगी तो क्या पहचान लोगी अगर मैं तुम्हारी उसको ढूंढने में मदद करूं तो रहमा ने कहा कि क्या कोई ज़ौजा ऐसी भी है जो अपने शौहर को ना पहचान सके, तो और अपने सरपरस्त को ना पहचाने, मैं पहचान लूंगी। इस वक्त रहमा ने जैसे ही गिरिया करते करते अपनी निगाहें
حضرت ایوب کے چہرے کی طرف ڈالی تو وہ ایک دم سے حیران ہو کر کہنے لگی اور بولی کہ اور جیسے کہ خدا کے اذن سے اللہ نے اس کے دل میں حضرت ایوب کی پہچان کا ایک جو ہے کرشمہ جاری کر دیا تھا، تو اس وقت وہ اپنے شوہر ایوب کو ایسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ اے شخص، جب میرے شوہر بالکل صحیح و سلامت تھے تو وہ بالکل آپ کی مشابہ تھے، ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ آپ جیسا تھا۔ تو جناب ایوب نے مسکرا کر کہا کہ رحمہ، میں وہی ایوب ہوں جس سے تم نے کہا تھا کہ یہ بکری کے بچے کو کھا لو ایک غیر خدا کے نام پر ذبح کر کے، تو اور تاکہ میں شیطان کی اطاعت کروں، تو میں نے اس سے انکار کر دیا، اور دیکھو خدا نے مجھ پر کتنا رحم کیا، میں وہی ایوب ہوں۔ تو اب رحمہ نے جیسے دیکھا تو وہ ایک دم سے تو پہلے تو بہت زیادہ مایوس ہوئی کہ میں نے یہ کیا گناہ کر دیا، اس کے بعد وہ بہت خوش ہوئی، اور اب اس کے بعد جب انہوں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ دل میں جب شرمندہ تھی، حضرت ایوب پہچان چکے تھے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ شرمندہ ہے، اور اس وقت شیطان نے اسے اتنا وسوسہ دیا کہ وہ ان کی باتوں میں آ گئی، وہ چاہتی تھی کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں اور ان کے شوہر وہ اس مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تو رحمہ نے جیسے ہی حضرت ایوب کے چہرے کی طرف دیکھا تو انہیں پہچان لیا، بہت زیادہ خوش ہوئی، اور انہیں ایک دم صحیح و سالم اور جوان دیکھ کر، اور یہ روایات میں ہے کہ اللہ نے اسی خاتون سے حضرت ایوب کو پھر سے نیک اولاد عطا کی اور ان پر لطف و کرم کیا، اور رحمہ جو تھی اب وہ بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آ چکی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور ان کی زوجہ اور انہوں نے دوبارہ زندگی شروع کی، اور یہ اللہ کے لیے بہترین نمونہ ہے دونوں میاں بیوی کہ انہوں نے کس طرح سے صبر استقامت سے کام لیا، اور اللہ نے انہیں پہلے سے بھی زیادہ عطا کر دیا، ان کی وہ تمام اولاد، ان کا مال، ان کی عزت، لوگوں کا پیار، ان کے رشتہ دار، ان کے آس پاس وہ تمام ان کے اصحاب جو انہیں چھوڑ چکے تھے بیماری کی وجہ سے کہ ان کے پاس ایسی بیماریاں کہیں ہمیں نہ لگ جائے، یا ان کی جو بھی ان کے غربت کی وجہ سے وہ سب چھوڑ گئے تھے، اب سب واپس آ گئے اور خدا کے ہاں وہ بہترین بندہ سہلا بن گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی ہمیشہ ان کی زبان پر الحمدللہ رہا اور وہ اللہ کی اطاعت کرتے رہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی صبر کرنے والا بنائے اور ہر بات پر الحمدللہ کہنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔